अब बिहार में पुलिसिंग बदलेगी। थानेदार से लेकर एसपी तक सबकी जवाबदेही तय होगी और आम जनता को नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर। दो बड़े फैसले एक ही खबर में। देखिए कैसे बिहार में शुरू हुआ जवाबदेही और डिजिटल पुलिसिंग का नया दौर। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने राज्य भर के तमाम थानेदारों से लेकर एसपी और एसएसपी तक को बड़ा आदेश जारी किया है। अब किसी भी दर्ज मामले की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का मकसद है पुलिसिंग को जवाबदेही आधारित बनाना। डीजीपी ने साफ कहा है कि जो अधिकारी मामलों की सही और समयबद्ध जांच नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि जमानत पर बाहर आए अपराधियों की साप्ताहिक निगरानी की जाएगी और अगर कोई दोबारा अपराध की कोशिश करता दिखा तो उसकी जमानत रद्द कराने का प्रस्ताव तुरंत भेजा जाएगा। डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि सिर्फ सख्त और प्रभावी कार्रवाई से ही अपराधियों में डर पैदा होगा। साथ ही अगर जिले में एसटीएफ की गठन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जहां केवल अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेनिंग वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता सुधारने पर भी उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा डीजीपी जब हर महीनों जिले की अपराध स्थिति की समीक्षा खुद करेंगे ताकि पुलिस का प्रदर्शन निरंतर बेहतर होता रहे। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के सरदार पटेल भवन से लॉन्च किया है CCTNS क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पोर्टल। यह कदम बिहार पुलिसिंग को ई गवर्नेंस के जरिए डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आम लोग घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। पुलिस सेवाओं का लाभ लेने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायत का स्टेटस और अपडेट भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस पोर्टल से जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत होगा, क्योंकि अब पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों पर चिंता जताई और पुलिस को कहा कि साइबर फ्रॉड और बैंकिंग ठगी के मामलों में तेजी से कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूल और कॉलेजों में साइबर जागरूकता अभियान चलाए जाए ताकि छात्राओं और महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी दी जा सके। उन्होंने पुलिस की डायल 112 सेवा का रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास दोपहिया गश्ती दलों की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी ताकि छात्र और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा जेल व्यवस्था को दुरुस्त करने, भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने और हर वार्ड में सीसीटीवी लगाने का आदेश भी दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब बिहार की कानून व्यवस्था में 2 मोर्चों पर सुधार की शुरुआत हुई है। एक तरफ जवाबदेही और निगरानी की नई व्यवस्था से अपराध पर लगाम, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल पोर्टल से नागरिकों को सुविधा और पारदर्शिता। तो ये थी बिहार पुलिसिंग का नया चेहरा, जहां जवाबदेही भी है, शक्ति भी है और तकनीकी सुविधा भी है।